नमस्कार साथियों, आपने ये मॉक टेस्ट लगाया होगा। आइए देखते हैं आज इसके सॉल्यूशंस को। तो चलते हैं सबसे पहले सवाल नंबर 1 पे। मैंने आपको बताया है कि जब भी सीरीज स्लोली इंक्रीज करे तो आपको क्या करना है, इनके बीच में एक अंतर स्थापित करना है। जैसे आप यहां देखेंगे 11 का अंतर है, इधर आप देखेंगे तो 12 का अंतर है, इधर आप देखेंगे तो 28 और 8 का अंतर है, इधर आप देखेंगे तो 35 का अंतर है, इधर आप देखेंगे तो 19 का अंतर है, इधर आप देखेंगे 14 144 का अंतर है, इधर आप देखेंगे तो 12 में से 4 गए 8, 0 और 108 का अंतर है। एक बार अंतर लेने पर भी अगर आपको पता ना लगे तो आप दूसरी बार भी अंतर लीजिएगा। जैसे आप यहां देखेंगे तो यहां पे एक तरीके से +1 किया गया है, यहां -4 किया गया है, यहां पे जो किया गया है डिफरेंस -4 किया गया है। तो यहां पे जो अंतर है वो 17 का अंतर है, +17 का अंतर है। तो यहां पे +17 किया गया है, 27 का, 27 और 8 35, और यहां जो है वो -16, यहां जो है +125, यहां जो है वो -36। अब इसमें आप ध्यान दो, 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब होता है 343। वो आप इसमें जोड़ेंगे। अगर वो आप इसमें जोड़ेंगे तो 8 और 3 11, 4 5 6, 3 और 1, अब इसमें जोड़ना है हमें। तो हमारे पास ये हो गया है, जब इसमें हम जोड़ेंगे 8 3 11, 4 और 1 5, 3 और 1 4, 451। और अगर 451 का अंतर है तो जोड़ दीजिए 2 और 1 3, इकाई के अंक पे काम करेंगे, लेकिन ऑप्शन ढेर सारे हैं। तो 2 और 1 3 होगा, 5 और 4 9 होगा, 4 और 3 7 होगा, 793 होगा। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे इसका सही उत्तर होगा। तो पहला प्रश्न शानदार प्रश्न था, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। डिफरेंस मेथड से आप इसे अप्लाई करते हैं। चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। यहां पे आप देखिएगा कि 16 32 सीरीज तेज गति से बढ़ जाए। आप लोगों को क्या बताया है कि अगर सीरीज तेज गति से बढ़ जाती है तो आपको उसके बीच में मल्टीप्लाई का पैटर्न देख लेना है। जैसे भाई आप यहां देखिए, अगर मैं कहूं कि 16 और 35, तो मुझे तो ये नजर आया कि 16 दूनी 32, 32 और 3 35। अब 35 दूनी 70 तो नहीं है, लेकिन 35 दिया 105, 105 के नजदीक 105 और 2 107, ऐसा भी हो सकता है। तो +2 कर दे, लेकिन हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, ये ऐसे बात बनेगी नहीं। उसके बाद हम देखेंगे 107 गुना, क्योंकि हम यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 14, 2 एकम 2, अब 214। 16 दूनी 32 और 3 35 किया हमने, 35 दिया 105 और 2 107 हुआ। 107 दूनी 214, 214 में मैं जोड़ूंगा यहां पे 3 तो 217 होगा। तो बिल्कुल सही है भाई, 107 ही सही उत्तर होगा। और मैं आगे वेरीफाई करा दूं तो इंटू 3 होगा। तो 217 का 3 गुना करो भाई, 217 का हो गया 17 3 51, और 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दो, तो बिल्कुल सही बेटा 653 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम दुरुस्त आपका यहां पे उत्तर होगा। अगले पर चलते हैं। ये जो सेट वाले सवाल है भाई, ये सेट वाले सवाल खूब आए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, दोबारा से आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पे आप ये देखिएगा कि ये जो संख्या है ये इसके स्क्वायर के नजदीक है, और ये भी एक स्क्वायर के नजदीक है। हालांकि ये तो नहीं है संख्या, लेकिन अगर मैं बात करता हूं 5 का स्क्वायर 25 में से अगर हम कम कर दें 18, तो ये रहेगा 7। 22 के स्क्वायर में से 484 18 कम कर दे तो होगा 466। अब इसमें अगर मैं 18 जोड़ दूं तो ये 289 हो जाएगा। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17। तो अगर हम 17 के स्क्वायर में से 18 कम कर दें तो ये हो जाएगा 289। तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में सेट वाले सवाल भरपूर पूछे जाते हैं। आप यहां पे देखिएगा 7 गुना 15 अगर मैं बात करूं तो 105 होता है, और 17 निम्मा 153 होता है। लेकिन ये 7 से 15 कैसे आया? अगर आप इसमें 8 जोड़ दें। 9 से 17 कैसे आया? अगर आप इसमें 8 जोड़ दें। तो पहले 13 में 8 जोड़िए, 13 में 8 जोड़ेंगे 21। और जो मल्टीपल अपने को देखना होगा वो यहां पे आपको ऑप्शन से नजर आएगा कि कौन सा मल्टीपल है। तो ऑप्शन से आप चूज करेंगे तो ये रहा मल्टीपल, 21 एकम 21 और 21 तिया 63। तो यहां पे हम 273 की बात करेंगे।
क्योंकि बेसिकली हमें क्या जोड़ना है, पहली वाली संख्या में 8 जोड़ा, जो आया उससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो पहली वाली संख्या में हमने 8 जोड़ा, पहली वाली संख्या में हम 8 जोड़ेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273, ऑप्शन नंबर सी। यानी 8 जोड़ो और फिर उससे मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 में सेट वाले सवाल जो आपको ज्यादातर परेशान करते हैं, इनके बीच में आपको संबंध यहां पे स्थापित करना है, जो संबंध 24, 10 और 292 का है। आप ये देखिएगा कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। यहां पे बड़ी संख्या अगर नजर आ जाती है तो बड़ी संख्या में क्या करेंगे भाई, 24 और 10, 14, 196, 28, 13, 15, 15, 225। हाँ, बन गई बात। आप ये करना है, आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। 28 में से 13 गया है 15, 15 का अगर मैं स्क्वायर करूं 225 और 225 का अगर मैं डबल कर देता हूं तो 450। मैच करते हैं 24 और 10, 14, 14 का 196, 196 का डबल 392। अब सेम रिलेशन आपको कौन से विकल्प में नजर आया, विकल्प आपको चेक करने हैं कि कौन से विकल्प में नजर आया। 15 और 3 में अंतर 12 का है, 12 का स्क्वायर होता है 144। क्या 144 का डबल है या नहीं, 288 बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर ए 144 का डबल है 288, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट अगला फिर से सेट वाला सवाल है। ये आपको कुछ मल्टीपल नजर आए। 72 कैसे नजर आया भाई, 56 कैसे नजर आया, 42, मुझे तो ये मल्टीपल नजर आए देखते ही। बेसिकली ये 7 6 42 है, ये 8 7 56 है, सॉरी 8 9 72 है, 9 8 72 बोल सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं 9 गुना 8, 9 8 72, 8 7 56, 9 8 और 7 6 42। देखो घटते क्रम में है नहीं, 9 8 7, 8 7 6। इसी प्रकार के 30 की मैं बात करूंगा तो 30 क्या बनेगा भाई, 6 पंजे 30, एक कम कर दो तो 5 चौक 20, एक कम कर दो, एक कम कर दो तो 4 तिये 12। ऐसा कम होता लॉजिक आपको ढूंढना है कि वो कौन से ऑप्शन में नजर आया। यहां पे 2 चौक 8, 18 मल्टीपल ही नहीं है, 5 तिये 15, 18, 6 तिये 18, 5 दूनी 10 मल्टीपल ही नहीं है, 5 चौक 20, 5 5 25, 4 पंजे 20, 5 5 25 नहीं, फेल हो गया। उसके बाद बेटा यहां पे जब हम बात करते हैं घटते क्रम में चाहिए, 10 नीम 90 हो गया भाई, 10 नीम 90 होगा, 10 से कम 9 8 72 हो गया, 9 में से एक कम कर दो, 8 8 7 56 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी में ये पैटर्न नजर आया। प्लूरल को ये लिखा जाता है, मैंने आपको 8 तरीके क्लास में बताए थे इसको डिकोड करने के लिए। पहले इसके फ्रंट में चेक करो, 16 में से 3 कम हो गया, फिर 5 जोड़ दिया है, फिर 19 2 आ गया है और फिर ये फेल हो गया। फ्रंट में नहीं चेक करना तो बैक में चेक करना है। बैक से भी नहीं आया भाई, बैक से भी नहीं आया, LM और LAQ नहीं बना। फिर मैंने कहा क्रॉस में चेक किया करो, आओ बेटा क्रॉस में चेक करते हैं। फिर मैंने कहा आपको क्रॉस में चेक किया करो, क्रॉस में चेक करते हैं तो 12 और 5, 12 में से एक कम करेंगे और इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें एक कम करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, P से Q आएगा। 18 में से एक कम, 18 में +1 करेंगे, S आएगा। तो यहाँ पे P में एक जोड़ा Q, L में से एक घटाया तो M आ गया। ठीक है, उसके बाद R S और U में एक प्लस किया तो क्या है बेटा, V आया। अच्छा यहाँ भी एक ही जोड़ा, माइनस नहीं किया, सॉरी। A में एक जोड़ेंगे तो B आया और L में एक जोड़ेंगे तो M आया। प्रेज में H में एक जोड़ेंगे तो I आएगा, ऑप्शन से बाहर। P में एक जोड़ेंगे Q, A में एक जोड़ेंगे B आएगा, B आएगा तो ऑप्शन नंबर C बनेगा। तो ये रहा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर डी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो ये रहा, इनके बीच में आपको रिलेशन देखना है भाई। तो आप ये देखिएगा भाई, मुझे देखते ही ये स्क्वायर और क्यूब नजर आए। जैसे ये कह सकता हूं 4 का स्क्वायर 16 - 1 और 4 का क्यूब 64 - 1, 2 का क्यूब 4 - 1, 3 का क्यूब 9 - 2 है। फिर ये क्या है भाई, 2 का स्क्वायर 4 - 1 और 2 का क्यूब 8 - 1, 3 का स्क्वायर 9 - 1, 3 का क्यूब 27 - 1। अब ये 14 तो क्यूब है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली बन जाएगा भाई। यानी यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब की माइनस से संख्या बनी तो 8 का आंसर डी होगा। सवाल नंबर 9 पे पहुंच जाते हैं।
सवाल नंबर 9 में जब बहुत बड़ी संख्या के साथ छोटी संख्या आ जाए, बहुत बड़ी संख्या के साथ छोटी संख्या आ जाए तो आपको चेक करना है इनका टोटल। पहली प्राथमिक, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब तो है नहीं, तो आप बताइए 9 और 8 17 और 7 24 और 6 30। 30 में से 4 कम कर दूंगा तो 26 होगा। 9 और 8 17 7 24 6 30 में से 4 कम कर दूंगा 26। 8 6 14 7 21 और 1 22 में से 4 कम कर दूंगा 18। 4 3 7 2 9 और 7 16, 16 में से 4 कम कर देंगे 12। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यहां पे इसका सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। एंकल का कोड ये दिया गया है, 8 का कोड ये दिखा गया है। देखो ये तो सीधा सीधा आपको इनके बीच में रिलेशन नजर आया। अब आप लोगों ने ध्यान गया या नहीं गया, लेकिन सवाल बड़ा सीधा सीधा और सपाट सा है। JRNPN, यार आप ध्यान दो, अगर मैं A1 होता है तो ये B हो गया, लेकिन N है तो ये कैसे हो गया भाई? A1 इसका डबल कर दो, 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, 2 पर B होगा। N 14, 14 का डबल 28, 28 पर B होता है। K 11, 11 का डबल 22 पर V होता है। L 12, 12 का डबल 24 पर X होता है। E 5, 5 का डबल 10 पर J होता है। E 5, 5 का डबल 10 J होता है। I 9 का डबल 18, G 7 का डबल 14, सीधा। T 20, 20 का डबल 40 होता है। 40 पर क्या होगा भाई? 40 में से अक्षरों की संख्या घटा दो, 26, 14 पर N आएगा भाई, 14 पर N आएगा। 40 में से अक्षरों की संख्या घटाओ, T 40, 40 में से अक्षरों की संख्या घटाओ 26, कितना आएगा? 14 पर N, तो ये गलत हो गया। उसके बाद 18, 18 दूनी 36, 36 में से 10 घटाऊंगा 26, 26, 26, 26 घटाऊंगा 36 में से अक्षरों की संख्या, तो 10 बचेगा। 10 पर J होगा, 10 पर J होगा, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए। भाई आपको किसी भी लेटर की पोजीशन निकालनी है। जैसे मैं आपको एक सीधा सीधा एग्जांपल लिखता हूं। सपोज करो मैंने R में 12 जोड़ा, R कितना होता है? 18, 18 में 12 जोड़ दो 30। अगर आप इसमें से अक्षरों की संख्या घटा देंगे 4 आएगा, 4 पर D। मैंने वही किया है यहाँ पे। R 18, 18 का डबल करो 36, 36 में से अक्षरों संख्या घटाओ 26, बचा 10, 10 पर J होगा। तो ये आंसर डिसाइड हो गया। 10 के बाद चलते हैं नंबर 11 पर। कौन सा विकल्प सही नहीं है? भाई जहां स्टेटमेंट की बात आ जाए वहां डायग्राम जरूर बना करो, नहीं तो सीधा रिलेशन निकालना है तो मैंने आपको सिखाया कि आप इसे वर्बली कर सकते हैं। दोस्तों आप ये बात बताओ कि ये इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहा है, ए बी का भाई, ए बी की माँ, ए बी की पति, ए बी की बहन। ये डिवीजन का मतलब क्या बेटा? बहन। तो क्यू की बहन टी है, तो क्यू की जो बहन है वो टी है। माइनस का मतलब क्या है? माँ। टी की माँ के है, इन दोनों की जो माताश्री है वो के है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब हस्बैंड, के का हस्बैंड एस है, इन दोनों का पिताश्री है वो एस है। माइनस, माइनस का मतलब होता है माता, एस की माता एम है, यानी इन सब की दादी एम है। उसके बाद प्लस, प्लस का मतलब भाई, दादी का भैया, दादी का भैया सी है। क्यू टी का पति है, क्यू टी का पति है भाई, क्यू टी का पति है तो ये पति नहीं है, तो यही गलत है। ये सही है, एम क्यू के पिता की माता है, एम क्यू के पिता की माता है, सी एस का मामा है, एस के माता का भाई है। सब सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में सही नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला सवाल, कौन से सिंबल को रिप्लेस करने से ये सेटिस्फाई हो जाएगा? सबसे पहले डिवीजन को उठा करो। अगर यहाँ जमा रख दें, यहाँ मल्टीप्लाई रख दें, यहाँ, तो ये तो 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 48 बात बनेगी नहीं बेटा, ये तो गलत है, ये तो गलत है बेटा, इक्वल टू हो ही नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ये मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस हो जाए, यहाँ डिवाइड हो जाए, डिवाइड हो रहा है, ये प्लस हो गया, क्या ये 48 पे वैल्यू आएगी? 15 3 45, 45 और 5 50, 50 में से 2 कम कर दो 48, ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। तो कोशिश किया करो कि आप इसे वर्बली कर सके। तो ऑप्शन नंबर सी, बॉडमास यहाँ पे यूज करना है। कॉकरोच, मोथ, एफिड और छिपकली में अलग क्या है? ये रेप्टाइल है, बाकी सारे इंसेक्ट्स हैं। चाहे कॉकरोच हो, मॉथ हो, एफिड है, ये रेप्टाइल है, और मतलब ये जो है इंसेक्ट्स हैं, और ये छिपकली जो है वो एक रेप्टाइल है। तो रेप्टाइल यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है बेटा, ए डी की दादी है। देखो सब्जेक्ट इधर वाले व्यक्ति की बात कर रहा है कि पिता कौन है? पी। माता कौन है? पी। भाई कौन है? पी। सिस्टर कौन है? पी। आपको बताना है कि ए डी की दादी है। तो एक बात बताओ, हैश का मतलब क्या है बेटा? हैश का मतलब पिता। अगर ये पिता है तो ये दादी कभी नहीं हो सकता, ये पिता है। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब माता, तो या तो ये आंसर होगा। उसके बाद क्योंकि ए डी की दादी है, ए फीमेल होना चाहिए। स्टार, स्टार का मतलब बहन है, ये जेंडर एलिमिनेट हो गया। यहां देखते बेटा माइनस, माइनस का मतलब क्या है? भाई, ये भाई हो गया, डी का भाई,
हैश का मतलब हो गया पिता, इसका पिता हो गया बी, यानी इन दोनों का पिता बी हो गया। और पिता की माता आ जाए, ये आ गया माता, पिता की माता ए, तो दादी है बेटा। ये दोनों भाई हो गए, इनका पिता बी हो गया, इसकी माता ए हो गया, तो ए डी की भी दादी है, ए सी की भी दादी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट। मैंने दो तरीके आपको पढ़ाए हैं, दोनों बता देता हूं। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो क्या है, ऑनेस्ट हैं। सारे के सारे ऑनेस्ट क्या है, वो फेयर है। क्या बताना है, सम ऑनेस्ट आर पॉलिटिशियन। क्या ऑनेस्ट और पॉलिटिशियन में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है बेटा, नेगेटिव बन नहीं सकता। सारा का सारा फेयर और पॉलिटिशियन में कॉमन है भाई, बिल्कुल कॉमन है। सारा फेयर का सर्कल पॉलिटिशियन के अंदर है, बिल्कुल गलत है। तो केवल पहला तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी। 150 से क्या बताया था बेटा, ऑनेस्ट और पॉलिटिशियन क्या से आएगा, पहली स्टेटमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट है। पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना, नेगेटिव रिजल्ट यहां बन नहीं सकता। फेयर और पॉलिटिशियंस कहां से आएगा, ऑनेस्ट से ऑनेस्ट वैल्यू 100 है, पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, खर्चा चेक नहीं करेंगे तो फेयर पॉलिटिशियन सही होगा। उसके बाद ये क्यों गलत है, फेयर पे वैल्यू 50, खर्चा 100 नहीं हो सकता, इस वजह से गलत है। केवल दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। दोनों मैंने आपको बता दिए तरीके, एक वेन डायग्राम और एक 150। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं भाई। कौन सी सीरीज रिक्त स्थानों को पूरा करेगी। वैसे तो ऑप्शन से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं मिल रही। तो पहले तो आपको क्या करना भाई, बीसीडी पे खत्म हो रहा है, तो बीसीडी पे खत्म हो रहा है तो माथा ठरकना चाहिए, ये रहा बीसीडी। तो यहाँ पे बीसीडी, लेकिन सी डबल भी हो रहा है, यहाँ पे बीसीडी यहाँ भी हो रहा है, और यहाँ पे बीसीडी ये इधर भी हो सकता है। और वैसे भी देखो कुदरती है, बराबर भी बढ़ गए। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो एक स्टेप यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये बराबर बटने में ये ऐसे बनेगा। अब बताओ, डबल ए है, यहाँ पे ए डबल यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ तो ए डबल हो सकता है लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर यहाँ पे ए डबल हुआ है तो हम यहाँ पे बी डबल कर सकते हैं। हम यहाँ पे सी डबल नजर आया, अब हम यहाँ पे डी डबल कर देंगे, वापस हमारे पास ए डबल हो जाएगा। तो डबल ए बी सी डी, ए डबल बी सी डी, ए बी डबल सी डी, और ये इस तरीके से क्या पैटर्न बनेगा, सी बी ए डी ए, सी बी ए डी ए, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो टोटल करने पे सीधा मत जा रहा कि सीधा टोटल ही करेंगे। इसके पैटर्न को देख के आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। अगला है, आर का मतलब माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया जाए, क्यू का मतलब मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, डब्ल्यू का मतलब डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाए, ए का मतलब प्लस है तो प्लस कर दिया जाए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, बॉडमास लगाना है, ये तो 6 वैल्यू देगा, यहाँ 6 वैल्यू देगा, ये माइनस आ जाएगा 8 जमा ये 6 चौक 24 है, तो 24 और 6 30, 30 में से 8 गए 22 आ गया, पॉजिटिव 22 आएगा। तो ये रहा हमारे पास उत्तर होगा इसका 22। 17वें के बाद चलते हैं सवाल नंबर 18 पे। हैंडल का कोड 264। सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया कि भाई जब भी ऐसा सवाल आ जाए और इसमें आपको या तो फॉरवर्ड रैंकिंग का टोटल करना है या बैकवर्ड रैंकिंग का टोटल करना है। फॉरवर्ड रैंकिंग का टोटल सबसे पहला काम आपको करना है, क्योंकि फॉरवर्ड से ही बैकवर्ड निकल जाएगा। H8 होता है, A1 होता है, N14 होता है, D4 होता है, L12 होता है, E5 होता है। अगर मैं लाडले बच्चों इनका टोटल कर दूं तो 12 और 5 17, 17 और 1 18 और 4 22 और 8 30, 30 और 14 44, 44 से 264 कैसे आया। अगर मैं इसका 6 गुना कर दूं, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, ये 6 क्या है, अक्षरों की संख्या, ये 6 है अक्षरों की संख्या। हैंडल के अंदर 6 अक्षर हैं, हैंडल के अंदर 6 अक्षर हैं, तो अक्षरों की संख्या से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, अक्षरों की संख्या से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो मंकी की जब हम बात करेंगे तो M13 होता है, O15 होता है, N14 होता है, K11 होता है, E5 होता है, Y25 होता है। M13, O15, N14, K11, E5 और Y25 टोटल कर दो मेरे भाई, 25 और 5 30 हो गया, 30 और 15 45 हो गया, 45 और 15 और जोड़ दो भाई, 45 और 15, इसको 15 मान लेते हैं, 45 और 15 60, एक कम कर दो 59, 59 में ये जोड़ दो 70 और ये हो गया 83, 83 में कितने अक्षर है भाई, 6 अक्षर हैं, तो 6 3 18, 6 8 48 और 1 49, 498, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा 498, ऑप्शन नंबर बी। अगले पर चल जाते हैं मेरे भाई। ये BNTF नजर आया तो आपको एक हिंट मिल जाना चाहिए, लास्ट में ध्यान दिया रहो, BNTF यहाँ पे खत्म हो जाएगा, TF यहाँ पे खत्म हो जाएगा, BNTF यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और ये TF यहाँ पे खत्म हो जाएगा, लेकिन HI तो यहाँ J हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में अपन को नजर आया। उसके बाद बेटा यहाँ पे होगा G के बाद H के बाद I के बाद J, बाकी BNTF है, बाकी BNTF है, बाकी BNTF है, बाकी BNTF है। तो GNTBJ ऑप्शन नंबर ए, GNTBJ ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, GNTBJ। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, डिक्शनरी का क्रम है, डिक्शनरी का क्रम है DEC,
और DEF और DEC और DEF, ये DEF वाले सबसे लास्ट में जाएंगे। और सबसे लास्ट में कैसे जाएंगे भाई, हमारे पास DEFE, DEFE। तो पहले A आएगा फिर R आएगा, यानी 5 और 2 पे खत्म होगा। 5 और 2 पे खत्म हो गया तो ये हट गया, ये हट गया। 4 और 1 में, 4 और 3 में डिसाइड कर लो, 4 और 3 में डिसाइड कर लो कौन पहले आएगा। DECO DECI पहले आएगा, 4 पहले आएगा, 4 पहले आएगा तो शुरुआत 4 से होगी, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे होगा, ऑप्शन से हमने डिसाइड किया। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये P गया, यहां पलट गया वाटर इमेज, ये Z गया तो एक तरीके से अगेन इसकी जो है वाटर इमेज यहां नजर आई। जब C है तो C सेम तो नजर नहीं आएगा, C सीधा तो नजर नहीं आएगा, ऐसा उल्टा C नहीं, C तो नजर ही नहीं आया C। हाँ ये थोड़ा सा टिल्टेड है, देखो ये थोड़ा सा टिल्टेड है तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टिल्टेड ऐसे होगा, मिलता जुलता अपन को ऑप्शन नंबर बी में नजर आया। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22, जब दी गई शीट को मोड़ने के लिए बनाया जाता है तो 10 के अपोजिट क्या होगा। ऐसी स्थिति में आपको बताया जाता है एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट, प्रत्येक तीसरा फलक विपरीत होता है। मतलब 6 का अपोजिट 5 है, 8 का अपोजिट 60 है, 10 का अपोजिट 9 होगा, ऑप्शन नंबर ए। 22 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 23 पर। दी गई आकृति की दर्पण छवि चयन करें। तो दर्पण छवि का मतलब जो एरो मार्क इधर है तो वो इधर का इधर नहीं रहेगा, एरो मार्क, एरो मार्क नीचे नहीं जाएगा, एरो मार्क इधर, सिर्फ एरो मार्क से उत्तर आ गया, एरो मार्क की डायरेक्शन बदलेगी तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। ये आकृति आपको छिपी हुई कहां नजर आ रही है। ये आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाने की उल्टा है, उल्टा है। ये रही भाई साहब, ये रही भाई साहब, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में अपन को नजर आया, घुमाने की अनुमति नहीं थी तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। 24 के बाद चलते हैं सवाल नंबर 25 पे। कागज को मोड़ने पर ये कैसा दिखाई देगा। भाई कागज को अगर आप मोड़ेंगे तो चारों तरफ तो एरो मार्क बाहर निकल जाएंगे, एरो मार्क अंदर नहीं जाएंगे, एरो मार्क बाहर जाएंगे। एरो मार्क के इधर बक्सा आएगा तो इधर भी बक्सा आएगा, और ट्राइंगल की दिशा एक ही रहेगी, 2 नीचे हैं 2 ऊपर हैं, ट्राइंगल उल्टे सीधे हैं, ट्राइंगल उल्टे सीधे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा भाई, सी। तो उम्मीद करता हूं भाई आज का सेशन आप लोगों को ठीक लगा होगा और इसमें आपके पूरे मार्क्स रहे होंगे। हालांकि इसमें नंबर वाले सेट वाले सवाल ज्यादा थे जहां आपके मार्क्स से कटने की संभावना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करें। और कल से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है, एसएससी संकल्प बैच कैरियर विल पर, जहां अभिनय सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, गोपाल सर इंग्लिश, मैं पढ़ाऊंगा रीजनिंग और विवेक सर की टीम जीके जीएस में रहेगी। तो आप सभी का उस बैच में स्वागत है और जितनी स्मूथली आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, बैच में भी आप पढ़ के बहुत अच्छे से सीखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। जय